अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त कराची शहर सियासत का मरकज़ बन गया है और इस वक्त गर्मा गर्मी उरूज पे है, जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने वोटर्स और आवाम को मुतमईन करने में लगी हुई हैं कि हम ही हैं वो जो आपके काम आएंगे और कराची शहर का नक्शा तब्दील करके रख देंगे। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करें, PSP की बात करें, जो इस वक्त इंज़िमाम की बातें हो रही हैं उसकी बात करें, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की बात करें, PTI की बात करें, हर एक ये कह रहा है कि इस वक्त शहर कराची को अगर तकदीर को बदलना है, उसके मुकद्दर को बदलना है तो हमें आजमाइए। और जबकि सबको ही इस वक्त शहर कराची आजमा चुका है, किस किस को आजमाया है और किस किस तरीके से उन्होंने रिटर्न किया है शहर कराची के लोगों को, ये शहर कराची के लोग ही जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शहर कराची के लोग हमसे कह रहे होते हैं, वो सवाल हम यहाँ पे मौजूद पैनलिस्ट से करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके पास इसका क्या हाल है और इसका क्या जवाब है। खासतौर पर इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अगर बात करें तो इस वक्त इस तमाम सूरत हाल में जहां पर MQM को धचके पे धचके लग रहे थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम मुनज़्ज़िम हो जाएं, ताकि अगर हमें कोई पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है तो हम एक मजबूत दीवार साबित हो। उसके लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो खास तौर पर इस वक्त सिपहसालार बनकर सामने आए वो हैं गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी, जो कि मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचे। उन्होंने PSP से मुलाकातें की और फारूक सत्तार से मुलाकात की। आफाक अहमद की तरफ जाने का उन्होंने इशारा दिया था, लेकिन आज आफाक अहमद साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनका कतई तौर पर कोई इरादा नहीं कि वो MQM में शामिल हों, वो अपनी सियासत अपने तौर पे करेंगे, लेकिन जो भी जायज बातें हैं उसके साथ वो जरूर खड़े रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो PSP की बात कर लें या अगर MQM की बात कर लें तो वो मुलाकात कर रहे हैं और मिलने जा रहे हैं। इसी तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार भी हैं। कहा जा रहा है कि 9 जनवरी को होने वाला एक जो रैली है जो कि जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और अब तक ये कहा जा रहा था कि वो कहाँ पे मुनक्किद होगा, तो उसका भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के बाहर ये एहतजाज किया जाएगा कि हल्का बंदियां जो है वो दुरुस्त की जाए, उसके बाद इलेक्शन कराए जाएं, बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। इसी सिलसिले में आज MQM पहुंची थी जमात इस्लामी के मरकज और वहां जाकर उन्हें तमाम तफसीलात से आगाह भी किया, बात की, मगर वो मना नहीं सके हाफिज नईमुर रहमान साहब को। और हाफिज साहब ने अपनी एक अलग बात कही कि उन्होंने कहा कि इंतखाबात हों, बाद में हम देखते रहेंगे सारे मामला, और अपने इख्तियारात लेना जो है वो हमारा हक भी है और हम ले भी लेंगे, लेकिन पहले इंतखाबात हो जाए। ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें हर सियासी जमात अपना अपना एक मौक़िफ़ रखते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने विफाक से शिकायतों के अंबार लगा दिया, और वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से कि जनाब इन्होंने बहुत सारे इख्तियारात हमसे लिए थे, लेकिन हमने इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी किया, मगर उसके बाद भी ये हमसे नाराज़ नज़र आते हैं। क्या MQM जो है वो जो नाराज़ है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो ख़ास वजूहात की बिना पर है? क्योंकि आज जो एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए गए थे वो भी वापस हो चुके हैं, जिनमें हैदराबाद के और कराची के 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्हें वापस ले लिया गया है। तो ये भी एक सूरत हाल है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि वो इंतखाबात की डेट अनाउंस हो चुकी थी और उसके बाद लगे हैं, इस वजह से उनको वापस लेना पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी थी। लेकिन क्या इस वक्त शहर कराची का जो हशर हुआ हुआ है उसको दुरुस्त करने में पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकती है? जमात इस्लामी, MQM, PTI कौन कामयाब होगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बढ़ती हुई महंगाई और ताजरों के ऊपर जो बम गिरा है कि 8 बजे आप दुकानें बंद कर देंगे, 10 बजे शादी हॉल बंद कर दिए जाएंगे, क्या ऐसा मुमकिन होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन काज़मी साहब, मारूफ तज़ियाकार हैं। जनाब मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। इनके साथ कमाल मुगल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कमाल साहब, बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और तहरीक इंसाफ की जानिब से राजा मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया और वेलकम करेंगे आप तमाम लोगों को। कमाल मुगल साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है हम आगाज़ करेंगे। जनाब, शिकायत तो मुत्तहिदा को आपसे थी, अब आप शिकायत कर रहे हैं विफाक से, वजूहात क्या है? देखिए जी, पहले तो बहुत शुक्रिया वकार भाई, आपने बुलाया और मेरा मौक़िफ़ पार्टी का आपको बताता हूँ कि शिकायत की बात नहीं, बात है कामों की। और अभी जिस तरह आपने बताया कि कराची के जो काम है वो कौन करेगा, तो जिस तरीके से अभी बल्दियात के इलेक्शन आने वाले हैं और उसकी डेट तय हो गई है, और उसके अंदर जो एक हर बंदे को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और इसी तरीके से जब बल्दियात के इलेक्शन होंगे और जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उनको वोट दे के कामयाब करेंगे, तो काम आसान हो जाएंगे और कराची बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले सारी आवाम ये देख चुकी है कि 2018 में भी जो एक तजुर्बा किया था वो नाकाम हो गया। कितनी सीटें यहाँ से मुख्तलिफ पार्टियों ने, PTI ने उन्होंने ली, उनके MPA बने, वो अपने हलकों तक में नहीं गए, ना कोई उन्होंने कारकर्दगी की, ना कोई उन्होंने काम करके दिखाया। ठीक है। तो अब ये कि ये
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह काम करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो मेन स्लोगन है वो है कि हम काम से जीतते हैं, हम तनकीद से नहीं जीतते। अच्छा, काम तो पीपल्स काम पार्टी करती है? जी बिल्कुल करती अच्छा, है, चलिए। और ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये चीज ऑन रिकॉर्ड तो सिर्फ बातें रह गई हैं, काम नजर नहीं आता रिकॉर्ड पे। आपको काम आपको भी दिखा सकते हैं, चल के आप कभी चलें, वो काम किस तरीके से हो रहे हैं? वो तो कराची के शहरी इस अगर वक्त- आधा तीतर आधा बटेर होगा ना तो काम इसी तरीके से होंगे। अच्छा, अभी जब पूरे के पूरे कराची वाले वोट दे दें नहीं, पीपल्स पार्टी को? सर वोट दे दें पूरे के पूरे, जो लोग वोट देंगे। अगर वोट ना भी दे तो आपके पास तो इख्तियारात हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास है। तो सर टाउन डिस्ट्रिक्ट यूसी तक उसको नीचे लेके जाना, उन चीजों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। ठीक है, कि जो इसी सूरत में हो सकता है। जनाब कासिम साहब, इस वक्त बात से आप मुत्तफिक लग नहीं रहे कुछ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम क्या ऐसे हैं कि शहर कराची के लोग मुतमईन हो सकते हैं, या अंदरूनी सिंध के शहरी भी जो है मुतमईन है? अच्छा देखिए जनाब, मैं इसके मुतालिक एक बात आपको कहूँ, थोड़ा सा पीछे मुझे जाना पड़ रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, सियासी तौर पे, वोट के तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ। जब उनकी शहादत हुई, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, तो ये बताइए कि वोट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? पंजाब में वोट कम क्यों हुआ? सर उस वक्त तो बढ़ गया था, जिस वक्त मोहतरमा की शहादत के बाद जो है, मोहतरमा के बाद नहीं बढ़ा। हाँ नहीं, जब एक सिंपैथी वोट जो है वो तो पड़ा है ना फिर पंजाब में नहीं बढ़ा, पंजाब में सीटें आपकी कम हुई हैं। हाँ सीटें कम, लेकिन देखिए ना, हुक्मरानी तो मिल गई ना आपको, इतनी सीटें मिल गई थी। मैं हुक्मरानी का भी नहीं जा रहा हूँ, मैं इस बात पे कह रहा हूँ उसकी एक वजह क्या है, मैं वहीं पे लाना चाह रहा हूँ। फिर आप कश्मीर में बुरी तरह आ रहे, कश्मीर तो आपके हाथ में था, पूरी हुकूमत थी, आप एक सीट ले सके उसके अंदर। वजह क्या है? वजह यह है कि आप असल तौर पे आप सिंध के शहर कराची को इग्नोर करते रहे। भुट्टो साहब ने इग्नोर नहीं किया। भुट्टो साहब ने इन हालात में भी, जब बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान को संभाला, तो उन्हीं ने बलदियाती हुकूमत ना होने के बावजूद बलदियाती काम कराची में बहुत करवाए। अब बात से शहीद हॉस्पिटल आपके सामने गवाही मौजूद है, स्टील मिल आपके सामने मौजूद है, भुट्टो साहब के ज़माने का। मैं बड़े काम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उन्हीं ने बेगा काम जो किया, वो जौहरी तवानाई दी, वो तो बहुत बड़ी बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कराची के लिए जो किया। और मैं उस वक्त बिल्कुल यंग था, लेकिन मुझे याद है भुट्टो साहब के ज़माने में लियारी तक की जो नदी की सड़कें थी, वो पुल बने, वहाँ पे सड़कें बनी, हर गली के अंदर काम हुआ था। कोई शहर, चाहे लालू खेत हो, गोलीमार हो, कोई भी सिंधियों का इलाका हो या महाजिरों का इलाका हो, ये कुछ नहीं देखा गया। हुआ था या नहीं था? तो मैं उस पीपल्स पार्टी को पसंद करता हूं जो अवाम की तरक्की करती थी। अब मैं उस नुक्ते पे आ रहा हूं, अगर इन्होंने कराची में काम कर दिया होता तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि पंजाब में जीत जाते। अच्छा, कराची में काम करते तो पंजाब में जीत। बिल्कुल सही बात है। पंजाब वाले ये कहते हैं कि भाई ये लोग काम करते हैं, इनको हुकूमत मिली भी है। लेकिन सर अगर ऐसा होता तो फिर नून लीग को वोट मिलना चाहिए था कराची से, क्योंकि उन्होंने पंजाब में काम करके दिखाया। देखिए नून लीग तो खुद नहीं इंटरेस्टेड है कराची में आने में। हाँ, वरना शायद नून लीग जो है अगर वो तरीके से आए तो तुम उधर हम इधर, ये भी तो एक मायदा है ना, जिस पर आज भी अमल हो रहा है। चले राजा मोहम्मद खान साहब से पूछ लेते हैं कि इस वक्त जो है वो शहर कराची में 15 तारीख को इंतखाबात का अमल यकीनी हो चुका है तकरीबन, तो कितनी तैयारी है तहरीक इंसाफ की, और क्या समझती है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसके धड़े मिल जाते हैं, वो मजीद मजबूत हो जाती है, तो किस तरह से फिर पीटीआई मुकाबला करेगी? क्या कहेंगे राजा साहब? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो राजा मोहम्मद खान साहब आवाज आ रही है आपको? जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी राजा मोहम्मद खान साहब, सवाल यही है कि तहरीक इंसाफ किस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुकाबला करेगी जब ये तमाम धड़े मिल जाएंगे, तो क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की? जी देखिए अस्सलाम वालेकुम। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शंस के फेवर में है शुरू से। हम तो इलेक्शन ही डिमांड कर रहे हैं। इस्लामाबाद के इलेक्शंस भी हमारे से छीने गए थे, ये इन लोगों ने देख लिया था। एक पल्स रिपोर्ट होती है जो पार्टीज को मिलती है, और इनको आइडिया हो गया था कि पीटीआई की तकरीबन 2/3 मेजोरिटी बन रही है 27 किलोमीटर की हुकूमत में जो ये फिलहाल चला रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप सोचें कि सारी पीडीएम में 13 जमातें मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामना नहीं कर पाई, तो कराची में भी अगर ये एमक्यूएम वगैरह ये सब जुड़ जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इशू नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो जरा आवाज आपकी यहाँ पे पहुंच नहीं पा रही है राजा साहब, मैं आपसे दोबारा से अभी रब्ता कर रहा हूँ, आपके पास मैं दोबारा से आ रहा हूँ। कमाल साहब, इस वक्त
पीटीआई जो है वो तो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद है। क्या पीपल्स पार्टी जो मौजूदा काम उसने निकाला है या बिखेरा है, जिस तरह बीआरटी की बात करें या दीगर मामला है, जिसकी वजह से शहरियों को मजीद अजाब में मुब्तला कर दिया, कोई प्लानिंग से काम नहीं हो रहा? देखें, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों के लिए, आवाम के लिए ही सहूलत होगी। अभी जैसे मोहसिन साहब ने बोला कि जितने काम इन्होंने गिनवा दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने काम किए हैं कराची के लिए, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए बताए, तो अब आप देखें कि काम अगर किए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किए हैं। उसके अलावा अगर कोई आए, जब पिछले, आपको शायद याद हो कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, उन्होंने पूरा शहर खोद दिया था, तो लोगों को ट्रबल हुई थी, उसके बाद लोगों को थोड़ा सुकून मिला। अच्छा, लेकिन उनके काम की रफ्तार बहुत तेज थी और उन्होंने मुतबादल फराम किए। देखिए, काम की रफ्तार यहाँ भी तेज है, मुतबादल यहाँ पे भी है, लोगों को दिया जा रहा है। आज हम भी निकलते हैं, हम भी कराची में रहते हैं, और जिन जगहों पे हमें जाना होता है हम उस जगह पे वक्त पे ही पहुँचते हैं। लाखों लोग फंसा हुआ होता है सर इस वक्त, हसन स्क्वायर, नीपा, बगैर प्लानिंग के काम शुरू कर दिया। आप न्यूयॉर्क चले जाए, वहाँ पे भी ट्रैफिक बगैर प्लानिंग के काम करते हैं ना, रोड नहीं टूटे, या आबादी भी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो जो आपने शारे फैसल पे तो रेड बस जो है वो चला दी है, उसी तरीके से अगर यूनिवर्सिटी रोड पे चला देते तो क्या हर्ज था? क्योंकि ये तो छोटी थी, नहीं ये जगह छोटी है, बीआरटी बनाने की जरूरत नहीं थी कि आप उसको तंग करें, सड़क को छोटा कर दें। सड़क को छोटा नहीं, अभी और प्रोजेक्ट अभी आने को हैं कि जो कि अभी शुरू होंगे, और उसमें ये भी इंशाल्लाह शिकायत दूर चलें, ये शिकायत दूर हो जाएगी। राजा साहब, आवाज सही आ रही है आपको हमारी? जी आ रही है। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइएगा, आप कुछ बता रहे थे, आपकी प्लानिंग क्या है कराची शहर में बल्दियाती इंतखाबात की, कहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम कहते हैं कि बल्दियात के इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। असल में ये वीसी लेवल पे, यूसी लेवल पे जो चीजें वगैरह है ना, वो अपने लोगों की जो है वो हल की जा सकती हैं। काफी चीजें ऐसी एड्रेस हो जाती हैं जो एमपी एमएनए उस तरीके से नहीं कर सकते। बल्दियात इलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। मगर इस्लामाबाद के इलेक्शन भी जो है वो एंड टाइम पे जो है पोस्टपोन कर दिए गए थे। इनको एक पल्स रिपोर्ट मिलती है, और वो इनको अभी कराची की भी मिलेगी, जिसमें फिर पता लगेगा कि पीटीआई की जो है मेजोरिटी बनती जा रही है, और ये इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे। हम तो इलेक्शन के फेवर में, इलेक्शन हमारी पहली डिमांड है। ठीक है, अच्छा, लेकिन तहरीक इंसाफ की, राजा साहब, अगर तहरीक इंसाफ की पहली डिमांड बल्दियाती इंतखाबात हैं, तो आप जब हुकूमत में थे तो पंजाब, केपी के और दीगर जगहों पर बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए थे आप लोगों ने? सर, खैबर पख्तूनख्वा में हमने इलेक्शंस करवाए थे, बल्दियाती इलेक्शंस भी करवाए, और हम लोगों ने ये जो अभी इन लोगों ने ऑर्डिनेंस पास करवाया कि मेयर, डिप्टी मेयर के डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, वो भी हम लोगों ने केपीके में इसी तरीके से इलेक्शंस करवाए। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि आजाद कश्मीर में भी हमने इलेक्शंस करवाए। इलेक्शंस जो है ना, वो हम उसके फेवर में, और हम इलेक्शन से कभी भी नहीं भागते। हमें पता है कि इलेक्शन जो है वो अवाम का एक जमहूरी हक है, उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। अब वो अपना मैंडेट चूज करें, तो इलेक्शन को हम सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहाँ पे 13 जमातें हमारे साथ थी इलेक्शन में, हमारे खिलाफ, हमने उनका सामना करने के लिए तैयार थे। तो वहाँ पे एमक्यूएम और एक दो जमातें और साथ होके देख लें, एमक्यूएम लंदन को भी मिला लें, मगर पीटीआई की मकबूलियत का सामना ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो नाराज लोग बैठे थे जो अपने घरों पे, वो आमतौर पे यही शिकवा शिकायत करते थे कि मुत्तहिदा आपस में मिल जाए, पहले मुत्तहिद हो जाए तो हम वोट दे देंगे, और ये जबान ज़दे आम बात है, तो उससे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ जाएगा। देखिए, मुल्की हालात अब काफी बदल चुके हैं। अच्छा। जो जब से रिजीम चेंज की गवर्नमेंट ये जो किया गया है, उसके बाद से मुल्की हालात दिन ब दिन कैसे होते गए, अवाम को कोई, अभी आपने देखा है कि साल हमारा नया शुरू हो गया और आते साथ हमें कैसी न्यूज मिली है, जो गरीब आदमी है वो खत्म होता जा रहा है, उनके लिए कोई भी अच्छी बात नहीं की गई है। बस एक दो इन लोगों ने बातें करके इसको वाइंड अप किया, ना इनने यूथ के बारे में कोई इनिशिएटिव लिया, जो हमारी मेजोरिटी है यूथ। और ओवरऑल जो अवाम को ना कोई भी रोड मैप, कोई विजन नजर नहीं आ रहा। तो क्या पीटीआई होती तो क्या इस वक्त महंगाई नहीं होती? राजा साहब, अगर पीटीआई होती 2023 में, महंगाई नहीं होती क्या? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो हालात बहुत बुरे हो गए, मगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब कोई हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था। 2021 में हम लोग 5.74% की ग्रोथ पे लेके गए थे, और 22 में तकरीबन हम 6% की ग्रोथ रेट पे थे। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $32 बिलियन की थी, हमारी जो रेमिटेंस है 31 बिलियन की थी। आप अभी हिसाब लगा लें कि अभी आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है और अभी आपकी रेमिटेंस कितनी है। अवाम उस वक्त भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। ठीक है, अच्छा राजा साहब, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक।